हेलो क्लास, हाउ आर यू। जैसे कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 9 जो कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुप्रयोग करेंगे हम। उसके अंदर बताएंगे हम कि किस प्रकार से हम किसी भी त्रिकोणमिति का अनुपातों का उपयोग कर सकते हैं। हमने त्रिकोणमिति पढ़ी थी जिसके अंदर था हमारे पास एक था साइन था, कॉस था, टेन था, कॉट था, सेक था और कोसेक था। ये हमने पढ़े थे। पहली बात तो इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगा अपना सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को जानने के लिए हम पढ़ते हैं। हिंदी वाले बच्चे ये पढ़ेंगे कि लाल बटा कक्का। जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ना उनको पढ़ेंगे लाल बटा कक्का, और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं कि परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस। ठीक है, तो हम हिंदी मीडियम बच्चों के लिए देखो यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सेक और यहाँ पे कोसेक। ठीक है, अब फॉर्मूले कैसे बनेंगे देखो। साइन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एल अपॉन के। साइन यहाँ पे है, साइन के नीचे कौन है, एल, नीचे कौन है, के, यहाँ पे एल अपॉन के। उसके बाद में कॉस की बात करें तो कॉस के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा देखो, ए अपॉन के। टेन की बात करें तो टेन के लिए फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, तो एल अपॉन ए। अगर कॉट की बात करें देखो, कॉट के लिए पहले ए कौन आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो कॉट के लिए पहले ए आएगा फिर एल आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए अपॉन एल। सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, के अपॉन ए, और कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, के अपॉन एल। ये तो फॉर्मूले बन गए अपने पास। उसके बाद देखो क्लास, अगर संबंध सूत्र की बात करें, संबंध सूत्र मतलब कि साइन किसके साथ संबंध रखता है, कॉस किसके साथ संबंध रखता है, टेन किसके साथ संबंध रखता है, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब किसके साथ संबंध रखते हैं। और उसकी बात करें तो देखो साइन के नीचे कौन है, कोसेक। इसको देखो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक। कॉस की बात करें तो कॉस के नीचे कौन है, सेक है, 1 अपॉन सेक। टेन की बात करें, टेन के नीचे कौन है, कॉट है, तो 1 अपॉन कॉट। अगर कॉट की बात करें, कॉट के नीचे कौन हो जाएगा, उल्टा कौन हो जाएगा, टेन हो जाएगा। और सेक की बात करें तो सेक के नीचे कौन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ये हो गया 1 अपॉन कॉस। और कोसेक के नीचे कौन हो जाएगा, साइन, ये हो गया 1 अपॉन साइन। अब देखो क्लास, टेन और कॉट इन दोनों के लिए स्पेशल फॉर्मूले होते हैं। वो होते हैं, एक तो होता है साइन बटा कॉस जो किसका होता है, टेन का, और कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन। ओके, उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने लाल बटा कक्का से सारे फॉर्मूले बना लिए, आसानी से आराम से बन जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। अब इस चैप्टर में हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, सारणी बना के सीखनी पड़ेगी, क्योंकि किसी की वैल्यू रखोगे तो वैल्यू कहाँ पे कैसे रख सकते हैं, तो सारणी रखेंगे। तो हम आगे बताते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करो, जीरो से संख्या गिनना शुरू करो। 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दिया आपने। सबसे पहले देखो इसके अंदर 4 का भाग दो, सबके अंदर 4 का भाग दो, नॉर्मली 4 का भाग दे दे। ठीक है, जीरो संख्या लिखी, 0, 1, 2, 3, 4 तो लिख दी। सबके अंदर 4 का भाग दिया। अगर इसके अंदर 2 का क्या आएगा, 0। इसके अंदर तो 1 के अंदर 4 का भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे 2 कितनी बार जाएगा, 1 बटा 2। इसके अंदर भाग जाएगा नहीं, इसके अंदर 2 कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है साइन की। अगर साइन की वैल्यू निकालते हो तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो कि वर्गमूल करने पर। वर्गमूल कैसे क्लास, सबका अंडर कर दो, इसके ऊपर अंडर, इसके ऊपर अंडर, इसके ऊपर अंडर, इसके ऊपर अंडर और इसके ऊपर अंडर। देखो 0 का अगर अंडर निकालते हो कितना आएगा, 0। 1 का तो 1 होता है, 4 किसका होता है क्लास, 2 का, 1 का 1, इसका कितना हो जाएगा, 2 का तो निकलना ही, हमें अंडर 2 ही रख देना है। फिर अंडर 3 का अंडर 3, 4 किसका होता है क्लास, 2 का, और 1 किसका वर्ग होता है, 1 का ही होता है। तो हमने साइन की वैल्यू निकल गई। अब सेकंड वैल्यू निकालनी है कॉस की। तो कॉस के लिए क्या करोगे, उल्टा करने पर, उल्टा करने, इसको उल्टा कर दो, मतलब कि 1 वहां पे, 1 यहाँ आ जाएगा। अंडर 3 बटा 2 यहाँ पे है, तो अंडर 3 बटा 2 यहाँ आ जाएगा। 1 बटा रूट 2 का 2, 1 बटा 2 का 2 और 0 यहाँ आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अब 10 है, 10 के बारे में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 10 के बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस करने पर। मतलब कि साइन के अंदर कॉस का भाग अगर क्या आता है, 10 आता था। हमने अभी जस्ट लाल बटा कक्का से सूत्रों को देखा था, इसके अंदर क्या था कि 10 के बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है। ठीक है, मतलब कि साइन के अंदर cos का भाग देना, 0 के अंदर 1 का भाग दिया, 0 के अंदर 1 का भाग दो कितना आएगा, 0। 1 बटा 2 के अंदर रूट 3 बटा 2 का भाग दो, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 1 और नीचे कितना बचेगा रूट 3। 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट 2 दोनों सेम है ना,
दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा 1। देखो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर कितना बचा √3 और बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे देखो 1/0, जब ऊपर 0 हो और नीचे 1 हो तो कितना होता है 0। अगर ऊपर 1 आ जाए और नीचे 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू होती है अनंत। क्या होती है अनंत। तो यहाँ पे क्या देखो 0 ऊपर है और 1 नीचे है ना, तो क्या बन जाएगा अपने पास अनंत। इसको बोलते हैं अपरिभाषित। देखो अपरिभाषित हो गया। वापस वही नियम उल्टा करने पर, मतलब कि अनंत इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 1/√3 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आता है अपने पास सेक। सेक क्या होता है क्लास? वैसे सेक होता है 1/cos। सेक के बराबर हमने पढ़ा था 1/cos। हम सीधा लिख लेते हैं इसको कि cos को पलटने पर, मतलब जो वैल्यू cos की है उसको उल्टा कर दो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, इसको उल्टा करो। 1/1 कितना होगा 1 होगा। 2 ऊपर चले जाएंगे और √3 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। इसको उल्टा करोगे तो √2 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है हमें। इसको उल्टा करो तो 2 ऊपर चले जाएंगे, 1 नीचे आ जाएंगे। अब इसके नीचे मुझे 1 है, उल्टा करूंगा 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही 0 नीचे होगा अपने कंडीशन कौन सी बन जाएगी अनंत वाली। ये बन गई अपने पास अपरिभाषित। नेक्स्ट अपने पास उल्टा करने पर वापस वही का वो नियम, उल्टा करने पर जो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक तो हो गया अपने पास अनंत, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे 1 और हमारी सारणी बन के तैयार हो। कुछ नहीं करना क्लास। देखो सबसे पहले हमें 30, 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू निकालनी है। इसलिए हम पहले क्या करेंगे 0 से लेके 4 तक लाइन खींच दो, ठीक है। और ये भी समझ में नहीं आता है ना, तो इसका देखो सिंपल से एक और बताता हूँ तुम लोग। देखो सीधे याद रखो, 0 से लेके हमने लाइन कहाँ तक खींचनी है 1 तक। 0 से 1 तक लाइन खींचनी है, बीच में इस लाइन को कर दो आधा। आधे का आधा कितना होता है 1/4 और आधे और 1 के बीच में कितना आता है 3/4। जैसे पढ़ते हैं ना, देखो आधा पाव 0 पाव आधा 3 पाव और 1 हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा। उसके बाद में सबसे पहले अपने पास वर्गमूल लेने पर हमने सबसे पहले क्या लिया वर्गमूल लिया इन सबका। तो वर्गमूल लग गई, ये वर्गमूल हो गया 0 का 0, इसका 1 का 1 और 2 4 का कितना हो गया 2 और 1 का 1 और 2 का √2 √3 और 4 का 2 और 1 का 1। फिर उल्टा करना है, फिर वापस sin बटा cos किया हमने, फिर वापस उल्टा किया, फिर cos को पलट दिया, cos को उल्टा कर दिया ना, और उसके बाद वापस पलटने उल्टा करने पर और सारणी तैयार हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में इस पूरी सारणी काम आएगी हमारे पास, ठीक है। आगे इसके बारे में देखेंगे हम कि चैप्टर के अंदर है क्या और हमें और क्या देखना है, ठीक है ना। यहाँ तक कंप्लीट करो। तो क्लास हमने पहले पढ़ लिया था कि सारणी पढ़ ली और लाल बटा कक्का से हमने साइन कॉस के सारे फॉर्मूले देख लिए। अब वही फॉर्मूले इसके अंदर यूज होंगे और सारणी यूज होगी। तो देखो हम इसके बारे में मेन हम पढ़ेंगे, इसके बारे में एक ऊंचाई के बारे में पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी। हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक ऊंचाई के बारे में पढ़ेंगे और एक दूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोनों को देखते हैं हम कैसे होता है। देखो अगर कोई हमें जो ये प्रश्न हम काम में लेंगे, ये जो चैप्टर काम में लेंगे, जितनी भी हम लाल बटा कक्का जो काम में लेंगे या फिर जितना भी हम ये सारणी काम में लेंगे, वो सब किसके लिए लेंगे हम समकोण त्रिभुज के लिए, ओके। समकोण त्रिभुज के लिए लेंगे जिसके अंदर एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कोण होता है। इससे आप भली भांति परिचित होंगे, आपको इसके बारे में सही से नॉलेज होगा कि जो 90 डिग्री का होगा वो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कोण होता है। उसके बाद देखो क्लास जैसे हमारे पास देता है A B C, ये चीज दे रखी है। अब 90 डिग्री से हमारे सामने वाला कोण हो गया, अब इसके अंदर आधार कौन सा होता है और लंब कौन सा होता है उसके बारे में देखते हैं। अगर मैं कोण C की बात करता हूँ, किसके बारे में बात करता हूँ कोण C के लिए। अगर मैं कोण C लेता हूँ, कोण C के लिए क्या होगा क्लास, जैसे कोण C ले लिया मैंने, तो कोण जो भी जिस कोण की बात करेंगे हम उस कोण के सामने वाला क्या होगा लंब, मतलब कि यहाँ पे AB क्या है लंब, और जो शेष बच गया BC ये क्या हो जाएगा आधार। और कर्ण तो हमें पता है फिक्स है, ये C क्या है कर्ण, ये तो फिक्स है अपने पास। अगर मैं इसी तरह से अगर कोण किसकी बात करूं A की बात करूं, अगर मैं इसको हटा इसको छोड़ दूं, नेक्स्ट चित्र बना के बताते हैं आप लोगों को। ये हो गया अपने पास में, जैसे D या A से करते हैं A B और C और यहाँ पे 90 डिग्री है, ओके। तो ये तो कर्ण अपने पास फिक्स है। अब कोण किसकी बात कर रहे हैं हम A की, कोण A के लिए। जब कोण A लेंगे तो कोण A लेंगे, A के सामने वाला क्या होगा
लंब होगा, तो यहाँ पे लंब कौन हो जाएगा? देखो कर्ण तो हमारे पास AC बराबर क्या है? कर्ण, ये तो फिक्स हो गया, लेकिन लंब कौन हो जाएगा? BC। BC क्या हो गया अपने पास? लंब हो गया। और ये क्या हो जाएगा? ये लंब है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। AB क्या हो गया अपने यहाँ पे? आधार। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है इसके बारे में कि इसमें लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। ओके, हम उसके बाद देखो थोड़ा आगे बात करते हैं, ये आप नोट डाउन कर देना। उसके बाद देखो जैसे कोई भी हम सीढ़ी की बात करेंगे, कोई दीवार की बात करेंगे, दीवार होगा, पोल होगी, कोई व्यक्ति होगा, दीवार, पोल, व्यक्ति, उसके बारे में कोई पेड़ होगा, हमेशा वो क्या होंगे? सबके सब सीधे, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। जितने भी होंगे वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का। जैसे वो सीधी दीवार है, कोई सीधे है, कोई पोल है, मतलब खंबा है, ठीक है ना, कोई मीनार हो गई, कोई टावर हो गया, सब कितने डिग्री कोण बनाएंगे? 90 डिग्री कोण बनाएंगे। अब इसके अंदर कोण दो प्रकार के बनेंगे। जैसे इसके अंदर होगा कैसे? क्वेश्चन आपके पास आएगा कि कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है जो देख रहा है कि भाई मीनार को देख रहा है नीचे से, अगर ऊपर की तरफ देख रहा है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसकी आंखें कहाँ है? यहाँ है ना उसकी आंखें, तो ठीक है ना। अगर उसकी आंखें यहाँ पे है और वो यहाँ से देख रहा है, नीचे से देखेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। अगर कोई व्यक्ति बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और ऊपर से देख रहा है, ठीक है ना, अगर ऊपर से देख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो इस व्यक्ति की आंख से ये जो कोण बनेगा ना, व्यक्ति की आंख से ये जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। दो प्रकार के कोण होंगे, एक तो उन्नयन कोण हो जाएगा और एक अवनमन कोण हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं दो के ऊपर बेस के ऊपर हम सवाल करेंगे, ठीक है। हमें इसमें से एक चीज देर की होगी और एक ज्ञात करने को रहेगा, तो ओके, हम फॉर्मूले के अनुसार हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक और चलो क्लास अब शुरू करते हैं हम उदाहरण नंबर 1 से। सबसे उदाहरण नंबर 1 में क्या कह रखा है? देखो जैसे मेरे पास किताब है, किताब में क्वेश्चन देखो कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखो मीनार खड़ी करने के का इसका, तो मीनार हम कैसे खड़ी करेंगे? इसको ऐसे मीनार को खड़ी कर देंगे, ऊर्ध्वाधर खड़ी मीनार, ठीक है। और उसके बाद में इसने कहा है कि धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद से 15 मीटर की दूरी पर, देखो एक मीनार खड़ी है, मीनार के पाद, पाद मतलब पैर, मीनार के पैरों से कितनी दूरी पर? 15 मीटर की दूरी से एक बिंदु से बिंदु पाद से 15 मीटर की दूरी पर मीनार के, अब देखो सबसे मीनार का इसने, ठीक है, 15 मीटर दूरी कह दिया। अब यहाँ से कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। उसको नाम दे दो क्लास ABC। और हमें ज्ञात क्या करना है इसके अंदर? इसमें कहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब मीनार की ये ऊंचाई हमें ये ज्ञात करनी है। तो क्लास कैसे? सबसे पहले दिया हुआ क्या क्लास देखो, BC की वैल्यू कितनी देखिए हमें? 15 मीटर। हमें ज्ञात क्या करनी है? AB की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, ठीक है ना। इसको H मान लेते हैं, ये लो H ऊंचाई होगी इसकी। और कोण कितना देर का हमें? 60 डिग्री देर का, ये सब तो हमें दिया हुआ था। अब हम शुरुआत करते हैं इसकी, देखो कि अब इसके देखो एक तो क्या है? आधार है, मतलब देखो कोण ये तो आधार हो गया, ये क्या हो गया? लंब हो गया। आधार और लंब, आधार और लंब का संबंध कौन बताता है हमें? तो tan क्या बताता है? यहाँ पे लगाओ प्रश्न अनुसार tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा आधार। ये हमने सूत्र पढ़ा था, क्योंकि देखो यहाँ पे आधार है और लंब ज्ञात करना है, तो एक चीज देर की है वो लेनी है हमें, और एक जो चीज हमें ज्ञात करनी है वो लेनी है। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। फिर थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास? ये होगी 60। लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास? h। और आधार की वैल्यू कितनी है अपने पास? 15। ये लगा दिया हमने। अब tan 60 का मान अगर हम सारणी से देखें तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर h का h और 15 का 15। ये भाग में इधर कहाँ चला जाएगा? गुणे में, तो 15√3 बराबर h। अगर हमें पर्सन में दे रखा है कि √3 का मान रख के इसको सॉल्व करना है, तो आप मान भी रख सकते हैं 1.72 रख के उसको 15 से गुणा कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास ये आंसर आ गया कि 15√3 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ओके, कर लोगे? थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर और भी कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और हमें पूछ सकते हैं।